चलिए बेटा शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का 4th चैप्टर है और ये क्लास 3rd है एनसीईआरटी की बुक में। तो ये आज हम 3rd क्लास के इंग्लिश बुक का 4th चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है द इनॉर्मस टर्निप, यानी द इनॉर्मस टर्निप। और इसका मतलब होता है बेटा द इनॉर्मस टर्निप का विशाल सलजम, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत बड़ी सलजम है जो सामान्य तौर पर यदा कदा ही आपको देखने को मिलती है, कभी कभार ही देखने को मिलती है, नहीं तो आप छोटी छोटी सलजम खाते होंगे। इसके अलावा अब इसका हम लाइन बाय लाइन इसको हम रीड भी करेंगे और इसका साथ साथ इसका हिंदी मतलब भी हम जानते हुए चलेंगे। यानी विशाल सलजम के बारे में जो पूरी कहानी है विशाल सलजम के बारे में ही टिकी है। चलिए तो बेटा देखते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले लिखा है वंस अपॉन आ टाइम। तो बेटा वंस अपॉन अ टाइम यानी सबसे पहले आपका लिखा है वंस अपॉन आ टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। एन ओल्ड मैन यानी एक बूढ़ा आदमी ने प्लांटेड, यानी प्लांटेड का मतलब वैसे बेटा प्लांट मतलब पौधा भी होता है, लेकिन प्लांटेड का मतलब लगाना भी होता है। तो प्लांटेड सम टर्निप सीड्स, प्लांटेड आगे है बेटा सम टर्निप सीड्स, यानी कुछ सलजम के बीज बोए। सम मतलब कुछ, टर्निप मतलब सलजम और सीड्स मतलब बीज, यानी एक बूढ़े आदमी ने कुछ सलजम के बीज बोए। ठीक, यहाँ तक बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका द टर्निप सीड्स ग्रू। तो द टर्निप सीड्स ग्रू का मतलब है, यानी टर्निप मतलब सलजम, सीड्स मतलब बीज, यानी सलजम के बीज, ग्रू मतलब बड़े हुए। इसके अलावा आगे बेटा द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, यानी जो सलजम के बीज हैं वो बड़े होते गए, यानी ग्रू एंड ग्रू का मतलब बेटा बड़े और बड़े, या फिर यानी कि वो बड़े होते चले गए, यानी जो सलजम के बीज हैं वो बड़े होते चले गए। इसके अलावा आगे है बेटा आई वांट टू पुल अप। आई वांट मतलब मैं चाहता हूँ, टू पुल अप मतलब उखाड़ना, द इनॉर्मस टर्निप, यानी द इनॉर्मस टर्निप, यानी आई वांट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, यानी मैं विशाल सलजम को उखाड़ना चाहता हूँ। आगे है बेटा सैड द ओल्ड मैन, यानी बूढ़े आदमी ने कहा। सैड का मतलब बेटा कहा, द ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी, यानी बूढ़े आदमी ने कहा। इसके अलावा बेटा इसको बेटा ध्यान से समझते चलना है। इसको अगर समझ में ना आए वीडियो को एक बार और देख लेना है तो अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा और बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। इसके अलावा बेटा ये जो वैसे वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ ये स्पेशली एनसीईआरटी वालों के लिए है और स्पेशली बेटा डीएस पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए है। बाकी सब इसे देख सकते हैं और सभी सीखने का प्रयास कर सकते हैं। आगे है बेटा, आगे लिखा है आपका द ओल्ड मैन पुल्ड, यानी बूढ़े आदमी ने खींचा। इसके अलावा एंड पुल्ड यानी और खींचा, यानी वो खींचता, उसको खींचता चला गया, यानी उसने खींचा। इसके अलावा बट ही कुड नॉट मतलब लेकिन वह, कुड नॉट पुल अप मतलब नहीं उखाड़ सका। द इनॉर्मस टर्निप का मतलब है बेटा विशाल सलजम, यानी द इनॉर्मस टर्निप। तो बेटा इनॉर्मस टर्निप का मतलब है विशाल सलजम, यानी विशाल सलजम को वो उखाड़ नहीं सका, यानी वो इतनी बड़ी सलजम है कि उसने खींचा और खींचा, यानी वो खींचता रहा उसको, लेकिन उसको वो उखाड़ नहीं सका। इसके अलावा बेटा आगे है आपका, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेटा एन ओल्ड वोमैन केम। एन ओल्ड वोमैन यानी एक बूढ़ी औरत, के मतलब आई। और उसके अलावा आगे है आई वांट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, यानी मैं, आई वांट मतलब मैं चाहता हूँ, टू पुल अप उखाड़ना, दैट यानी उस इनॉर्मस मतलब विशाल, टर्निप मतलब सलजम, मैं उस विशाल सलजम को उखाड़ना चाहता हूँ। सैड द ओल्ड मैन, सैड मतलब कहा, द ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी ने कहा। इसके अलावा बेटा आगे है, ये बूढ़े आदमी ने कहा क्योंकि वो औरत आई है तो उस औरत से ये वाली बात बोली है बेटा कि मैं उस विशाल सलजम को उखाड़ना चाहता हूँ। आगे बेटा आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी।
सैड द ओल्ड वोमैन, यानी सैड मतलब कहा, द ओल्ड वोमैन यानी बूढ़ी औरत ने कहा। आगे है बेटा द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वोमैन, यानी बूढ़े आदमी ने और बूढ़ी औरत ने पुल्ड एंड पुल्ड, यानी खींचा और खींचा, यानी अब दोनों ने मिलके खींचा बेटा, यानी वो दोनों बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत ने वो खींचते रहे। इसके अलावा बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो विशाल शलजम को नहीं उखाड़ सके, यानी वो दोनों भी मिलकर के विशाल शलजम को नहीं उखाड़ सके। इसके अलावा आगे बेटा अ बॉय केम, अ बॉय केम यानी अ बॉय केम का मतलब बेटा एक लड़का आया। इसके अलावा आगे वी वांट टू पुल अप, यानी हम उखाड़ना चाहते हैं। दैट मतलब उस इनॉर्मस टर्निप यानी उस विशाल शलजम को, यानी हम उस विशाल शलजम को उखाड़ना चाहते हैं। सैड द ओल्ड वोमैन, यानी बूढ़ी औरत ने कहा, सैड मतलब कहा, द ओल्ड वोमैन यानी बूढ़ी औरत ने कहा। आगे है बेटा आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सैड द बॉय यानी लड़के ने कहा, अब यहाँ पे लड़के ने कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसके अलावा आगे है बेटा आपका आगे देखेंगे, अभी देखो दोनों ने उखाड़ने की कोशिश की, नहीं उखड़ा, एक लड़का आया है और अब लड़के ने कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसके अलावा आगे देखो क्या होता है बेटा, तो यहाँ पर देखेंगे अब, अच्छा द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वोमैन, इसके अलावा एंड बॉय पुल्ड एंड पुल्ड, यानी बेटा यानी बूढ़े आदमी ने, इसके अलावा बूढ़ी औरत ने, इसके अलावा लड़के ने पुल्ड एंड पुल्ड यानी खींचा और खींचा, यानी अब उन तीनों ने मिलकर के खींचा। देखो फोटो में देख रहे होगे तीनों मिलकर खींच रहे हैं, तो तीनों ने मिलकर खींचा। बट दे कुड नॉट पुल अप, बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो मिलकर के दे कुड नॉट पुल अप, वो नहीं उखाड़ सके द इनॉर्मस टर्निप यानी विशाल शलजम को, लेकिन वो सारे मिलकर भी यानी तीनों मिल गए हैं बेटा, तो तीनों भी मिलकर के विशाल शलजम को उखाड़ नहीं सके। इसके अलावा आगे है आ गर्ल केम, यानी एक लड़की आई। अब उसके बाद एक एंट्री हो गई, एक लड़की की देखो फोटो में दिख रहा होगा बेटा, एक लड़की को और एंट्री हो गई। इसके अलावा वी वांट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, यानी उनकी वही कहानी है। वी वांट हम चाहते हैं, टू पुल अप यानी उखाड़ना, दैट इनॉर्मस टर्निप यानी उस विशाल शलजम को हम उखाड़ना चाहते हैं। सैड द बॉय, लड़के ने कहा ये बात। इसके अलावा तो ये मतलब हम उस विशाल शलजम को उखाड़ना चाहते हैं, सैड द बॉय यानी लड़के ने कहा। आगे बेटा आई विल हेल्प यू, यानी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सैड द गर्ल, लड़की ने कहा, अब लड़की ने कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ठीक है आप तीनों मिलकर नहीं उखाड़ पा रहे हैं तो मैं अब तुम्हारी उखाड़ने में मदद करूंगी। आगे है बेटा आपका, आगे देखेंगे, अब आगे देखो, अब चारों कोशिश करेंगे बेटा। अच्छा आगे है द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वोमैन एंड द बॉय एंड, आगे देखेंगे बेटा, यानी द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वोमैन एंड द बॉय एंड द गर्ल। अब चारों ने मिलकर पुल्ड एंड पुल्ड, यानी अब चारों ने मिलकर के उसे खींचे, यानी वो चारों मिलकर खींचते रहे, यानी द ओल्ड मैन यानी द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वोमैन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड, यानी उन चारों ने मिलकर के खींचा उस शलजम को, क्योंकि इतनी विशाल शलजम है। आगे है अप केम द इनॉर्मस टर्निप, यानी अप का मतलब है वो आ गई, अब बाहर आ गई बेटा, अप के मतलब वो बाहर आई, अप मतलब ऊपर, यानी वो ऊपर आई यानी वो खड़ गई। अब द इनॉर्मस टर्निप यानी विशाल शलजम, यानी अप मतलब बेटा ऊपर, के मतलब वो आ गई, द इनॉर्मस टर्निप यानी विशाल शलजम। अब विशाल शलजम ऊपर आ गई उखड़ करके, ठीक है, यानी चारों ने मिलकर उसको उखाड़ लिया है। इसके अलावा वी, आगे है बेटा वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप, यानी वी विल हेल्प यू,
हम तुम्हारी मदद करेंगे। टू ईट द इनॉर्मस टर्निप, यानी इस विशाल शलजम को खाने में। वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। टू ईट मतलब खाने में, द इनॉर्मस टर्निप विशाल शलजम को। सेड द ओल्ड वोमैन एंड द बॉय एंड द गर्ल, यानी बूढ़ी औरत ने, लड़के ने और लड़की ने कहा कि अब हम इस विशाल शलजम को खाने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि वो अकेले से तो खाई नहीं जाएगी, चारों ने मिलकर उखाड़ा है। तो यह है कि अब सभी खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सबने मदद की उखाड़ने में। विशाल शलजम है, अकेला जो बूढ़ा आदमी वो खा भी नहीं सकता, और सबने मदद की तो सभी को मतलब जो है मिलना भी चाहिए। तो बेटा इसका लास्ट सेंटेंस है एंड दे डिड। तो एंड दे डिड का मतलब बेटा उन्होंने ऐसा ही किया, यानी उन चारों ने उसको उखाड़ लिया, उसके बाद उस चारों ने मिलकर के उसको फिनिश कर दिया। इसके अलावा फोटो में देख रहे होंगे एक चिड़िया, वो बेचारी देखती रही है, लेकिन इन चारों ने खा लिया है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच बेटा। ये आपकी वीडियो है, और अगर ये एक बार में समझ में ना आए तो इसको दोबारा देख लो वीडियो को, ठीक है, और इसको साथ साथ बोलने का भी रिवीजन करते रहना है। तो बाकी चर्चा बेटा हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।